नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को हृदय से नमो नारायण। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज यूट्यूब के इस मेरे चैनल पर संपूर्ण राष्ट्र का हृदय से स्वागत, आभार, अभिनंदन और प्रणाम। 18 अप्रैल सन 2018 देवादिदेव शनिदेव धनु राशि में प्रातः 7:16 पर वक्री होंगे। इस दिन बुधवार है, तृतीया तिथि है, कृतिका नक्षत्र है और प्रातः 7:16 पर मेष लगन उदय हो रहा है। मेष लगन में देवादिदेव शनिदेव 7:16 पर धनु राशि में वक्री हो रहे हैं। राष्ट्र का सेवक हूं, राष्ट्र का दास हूं। संपूर्ण जीवन की प्रज्ञा राष्ट्र में जुड़ी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना रही हमेशा। लेकिन हूं साधारण सा व्यक्ति, न कोई दावे करना आया हूं, न मेरे विचार लादना है आपके ऊपर। अपने भाव रख रहा हूं कि कहीं आपके काम आ जाऊं, ये मेरा सौभाग्य होगा। और मेरी हर गलती पर संपूर्ण राष्ट्र से क्षमा मांगते हुए प्रयास करूंगा कि कम से कम गलती हो। 7:16 पर मेष लगन और लगन में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, मीन राशि में बुध, सप्तम भाव तुला राशि में बृहस्पति, धनु राशि नवम भाव में शनि और मंगल, राहु कर्क राशि में और केतु मकर राशि में। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। भ्रमणकालीन ग्रह आपस में क्या योग बना रहे, मैं ये बताने जा रहा हूं। क्योंकि वक्री शनि का राष्ट्र पर और 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि ग्रहों का योगायोग क्या है। वक्री शनि और मंगल, वक्री बृहस्पति से त्रिएकादश संबंध है। वक्री शनि मंगल और सूर्य और शुक्र से नवम पंचम योग है और वक्री शनि और मंगल और बुध से चतुर्दशम योग। वक्री शनि मंगल और राहु से षडाष्टक योग भी है। मैं संपूर्ण ग्रह योगा को देखते हुए मैदिनी ज्योतिष की बात करूं तो 6 सितंबर तक का यह समय राष्ट्र के लिए अमन और चैन और सुख शांति में थोड़ा सा संघर्ष नजर आ रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव में कमी आ रही है। राज्यों में सांप्रदायिक शब्द उपद्रव, सीमा पर सुरक्षा को लेकर अनावश्यक परेशानी, बिहार, पूर्वी क्षेत्र, राष्ट्र का पूर्वी क्षेत्र, शांति भंग की प्रबल संभावना ग्रह नक्षत्र संकेत कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर अनावश्यक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, शासन को पूर्वी क्षेत्र में हर दृष्टिकोण से सावधानी का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ग्रह योगायोग संकेत दे रहे हैं। सरकार को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सांप्रदायिक सद्भाव, क्योंकि राहु और मंगल षडाष्टक संबंध जब बनाते हैं, राहु और बृहस्पति का जब षडाष्टक संबंध बनता है तो धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी से बचना पड़ता है। सांप्रदायिक सद्भाव की कमी का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है और संकेत यह भी नजर आ रहा है कि सीमाओं पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी। पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में ऐसे ग्रह योगायोग संकेत दे रहे हैं। यदि इन ग्रह योगायोग में राष्ट्र की आर्थिक स्थिति की बात करूं तो बृहस्पति और शनि त्रिएकादश संबंध स्थापित कर रहे हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से भारत की स्थिति मजबूत होगी। भारतीय धनकोष में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख बढ़ेगी। आर्थिक रिश्तों पर सुधार होगा। नए आर्थिक संबंध बनेंगे और नए देशों से औद्योगिक संबंध भी बनेंगे। 6 सितंबर तक भगवान शनिदेव वक्री रहेंगे और जुलाई 10 तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। ये ग्रह योगायोग उस हिसाब से है। यदि संपूर्ण ग्रह योगायोगों की बात करूं, राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर इस वर्ष का राजा सूर्य है और मंत्री शनि है। संपूर्ण
ग्रह युगायोग की बात करूं तो विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होने का प्रबल प्रयास करेगा। राजनीतिक उठापटक का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन सूर्य बली है, यहां सूर्य बली है। सरकार विपक्ष से दबने में दबाव को महसूस कम करेगी। न्यायपालिका और सत्ता पक्ष में समन्वय रहेगा। महंगाई पर सरकार नियंत्रण करती नजर आएगी। सीधा सीधा संकेत है कि महंगाई पर नियंत्रण रहेगा। तकनीकी शिक्षा की बात करूं, शिक्षा की दृष्टिकोण विश्व में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। इस क्षेत्र में में भारत का अपना अग्रणी स्थान रहेगा। देश विदेश में तरक्की करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तकनीकी शिक्षा का बोलबाला रहेगा और भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। ऑटोमोबाइल्स में भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उन्नति की शिखर पर भारत चढ़ता हुआ नजर आएगा। पुनः एक बार याद दिलाना चलूं, सुरक्षा की दृष्टिकोण से संपूर्ण ग्रह युगायोग सावधानी का संकेत दे रहे। हल्की सी चूक हादसे का कारण बन सकती है। और विशेष रूप से उत्तर पूर्व हिस्सा, दिल्ली, गुजरात, दक्षिणी आसाम, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, बिहार, ये जो हिस्सा है इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। राहु और मंगल का षडाष्टक संबंध इस बात का भी संकेत दे रहा है कि अस्वाभाविक घटनाओं का संकेत है। दुर्घटनाएं हैं, आगजनी है, रेल और हवाई दुर्घटनाएं विश्व में नजर आ रही है, आगजनी नजर आ रही है। भूकंप और भूस्खलन का भी संकेत मंगल और राहु जब भी संबंध स्थापित किए नजर आया है। वैसे मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रुपया लड़ता हुआ नजर आएगा और अपनी मजबूत स्थिति रहेगा। ये मैदानी ज्योतिष था। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, प्रजापिता ब्रह्मा हूं नहीं, अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं। हृदय से आपसे निवेदन है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। कुंभ राशि के सभी मित्रों, भाई बहनों को दाती महाराज का हृदय से नमन आ रहा है। कैसे मित्रों, गुरुमंत्र भी दाती महाराज आपका ये चैनल धीरे धीरे खूब सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोग, और मैं आपका आभार जताता हूं कि आप लोगों ने मेरे पे विश्वास किया। मुझे लंबी बातें करना नहीं आता है, मैं काम करता हूं, हृदय से करता हूं। कई बार जो मेरे साथी टीम है वो कहते दाती महाराज टैग को ऐसा कर लीजिए, ये शनि भगवान। मैंने कहा मत करियो, देवादिदेव शनिदेव से कोई भी हरकत अच्छी नहीं होती भाई। मैं डराने के लिए नहीं आया हूं। लोग टैग लगाते हैं ना बहुत, मैं तो कई बार हंसता रहता हूं नहीं, इस तरह का कोई काम मैं नहीं कर सकता। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि खगोलीय घटना है, नक्षत्र गणना है और मनुष्य का कर्म है। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशि और 12 भाव में मानव के किए गए कर्मों के अनुसार ग्रहों का विराजमान होता है। कर्मों के अनुसार ग्रहों का विराजमान होगा। इसलिए मैं खाली इतना जरूर कहता हूं, कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। भयभीत करना मेरा स्वभाव नहीं है, और भयभीत कहीं होना ही है तो मनुष्य को अपने कुकर्मों से भयभीत होना चाहिए और किसी से नहीं। 18 अप्रैल को कुंभ राशि वालों के लिए भगवान शनिदेव धनु राशि में एकादश भाव में वक्री हो रहे हैं। और मैं सच कहना चाहता हूं, एकादश भाव में कोई भी ग्रह बड़े उत्तम और बड़ा ही लाभकारी फल देता है, और वक्री शनि और अधिक सफलता देगा। कुंभ राशि वालों, व्यवसाय और नौकरी में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। कैरियर संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। रोजगार संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी। कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक होंगे। नवीन योजनाएं बनेगी और इन योजनाओं का लंबा लाभ भी मिलेगा। आय की साधनों में वृद्धि होगी। नए व्यापार शुरू करने के लिए अनुकूल समय है 18 अप्रैल से लेकर 6 सितंबर के बीच। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी और व्यवसाय में अपेक्षा के अनुकूल धन लाभ होगा। नौकरी में प्रमोशन, अनुकूल स्थानांतरण के योग बनेंगे और सभी प्रकार से व्यवसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कारोबार और नौकरी और रोजगार के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए यह समय बड़ा शुभ, बड़ा ही अनुकूल है, ना बना रहे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कुंभ राशि वालों, सफलता के इस मद में किसी गरीब का हक नहीं मानना, क्योंकि सफलता अद्भुत है,
लेकिन किसी गरीब को नुकसान पहुंचा दिया तो ये सफलता असफलता में बदल सकती है। इस बात का भी ध्यान रखें। रही पारिवारिक दृष्टिकोण से, तो शनिदेव का ये धनुराशि में वक्री होना पारिवारिक दृष्टिकोण से भी कुंभ राशि वालों को अनुकूल संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्य एक दूसरे को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। संतान पक्ष से मनोनुकूल समाचार प्राप्त होंगे। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मन को प्रसन्नता देगा। जीवन साथी से अनुकूल सहयोग की प्राप्ति होगी और सभी प्रकार की घरेलू परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। परिवार साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक समन्वय बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति के मसले घर में बैठकर सुलझेंगे और चल और अचल संपत्ति का लाभ भी मिलेगा पारिवारिक सदस्यों के सहयोग की वजह से। कहीं कोई परेशानी कुंभ राशि वालों नजर आ नहीं रही है। और यदि आप युवा हैं और युवाओं से कहना चाहता हूं कि युवा वर्ग के लिए यह समय बहुत मन अनुकूल सफलताओं से भरा हुआ है। कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। घर और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। विवाह संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और नए व्यवसायिक नए कारोबारी संबंधों के साथ वैवाहिक रिश्ते भी बनेंगे। मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और मित्रों के सहयोग से वैवाहिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जिस तरह की घर योगायोग है, जीवन को एक नई दृष्टि और नई दृष्टिकोण दे रही है इस समय ग्रहों की गति। तो ग्रह योगायोग आपको बड़ा मनोकूल संकेत दे रहे हैं। युवाओं के लिए यह समय बड़ा शुभ है 18 अप्रैल से 6 सितंबर के बीच। जहां तक विद्यार्थी की बात है, विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। उपयोगी प्रतिस्पर्धा और सफलता का दामन चूमेगी। शिक्षक और माता पिता का सहयोग और अनुकूल आशीर्वाद की वजह से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कुंभ राशि वालों के लिए यह समय लाभ और अनुकूलता का नजर आ रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही है तो ठीक भी हो जाएगी। मौसमी बीमारी को यदि छोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का बड़ा योग मुझे नजर नहीं आ रहा, बाकी तो परमात्मा मालिक नमन है। आप यात्रा करना चाहते हैं, चाहे वो कारोबारी यात्रा हो, चाहे विदेश यात्रा हो, चाहे भ्रमण के लिए यात्रा, घूमने फिरने या पर्यटन में जाना हो, यात्राओं के लिए समय लाभ का पूर्ण संकेत दे रहा है। विदेश यात्रा अनुकूल फल देगी। कारोबारी, धार्मिक और मनोरंजन के दर्शन से की गई यात्राओं के अनुकूल और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। नमन नारायण। यह था संकेत 11वें भाव में धनु राशि में वक्री शनि का गोचर का यह संकेत था। अब इसमें एक बात ध्यान रखना भाई, मैंने अच्छा बताया लेकिन निजगत कर्म भी है इसमें। अपने कर्मों का अवलोकन भी आपको करते रहना है। इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि कर्म प्रधान देवता देवाधिदेव शनिदेव है। इससे कर्मों की प्रति सावधानी अपेक्षित है। और मैं हमेशा कहता हूं कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मगुण आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप जीवन में खुशियां देगा, नई दिशा देगा, नई दृष्टि देगा। क्या है सावधानियां कुंभ राशि वालों? बहुत उत्तम समय है, लेकिन व्यर्थ में वाद विवादों में न पड़े और विवादित मसलों में मध्यस्थता नहीं करें। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ कोई पंगा न ले। 18 अप्रैल से 6 सितंबर के बीच में न मना रहे। परेशानी है तो क्या है उपाय? शनिवार का व्रत करिए, भूमि शयन करिए, एक समय भोजन करें और भोजन से पूर्व किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन कराने के उपरांत ही भोजन करें। www.shanidham.in पे चले जाना, वहां संपूर्ण विधि है कि कैसे व्रत करें। हर शनिवार को सूखा नारियल और बादाम सदानुसार अपने पर 7 बार उतार कर किसी गरीब निर्धन वयोवृद्ध व्यक्ति को दान में दे दीजिए। 18 अप्रैल से लेकर 6 सितंबर तक हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जल, गंगा जल, मिश्री और थोड़ा सा कच्चा दूध, गाय का हो तो सोने में सुहागा, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर भगवान शिव की शिवलिंग पर अभिषेक करिए, मोगरी के पुष्प अर्पित करिए, बेलपत्र अर्पित करिए। आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। नमो नारायण। संकेत, सावधानी और समाधान कुंभ राशि वालों के लिए आपके सामने रखा। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं मेरे मित्र, एक साधारण सा व्यक्ति हूं। प्रेम करता हूं अपने राष्ट्र से और भारतीय सनातन संस्कृति से लगाव है। संभव है मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये विधा गलत नहीं, ये विधा गलत नहीं।
भारतीय सनातन संघ से प्यार करो, अपने राष्ट्र से प्यार करो, भगवान शनिदेव से कहीं भयभीत मत रहो, माता पिता की सेवा करो, आचरण अच्छा रखो, राष्ट्र प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूँ, उससे पहले याद दिलाना चाहता हूँ आपको, पधारिए शनिधाम, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र, दर्शन कर लोगे तो कल्याण होगा। वाणी में विश्राम देने जा रहा हूं। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, इसको लाइक करो, शेयर करो और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके प्रयास करो। और जो बेल है ना, बेल को जरूर आप दबा देना घंटी, कि आपको नया वीडियो मिल जाए। इतना ही कहना चाहूंगा। पुनः संपूर्ण गलतियों के गुनाहों के लिए क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।